नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्राज आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे कुछ सोशल इशूज जिन्हें हम बिल्कुल हमेशा इग्नोर करते हैं, पढ़ते हैं, इधर से सुनते हैं, उसके बाद भी इन सब चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि क्या ऐसा लॉ में कहा गया है या लिखा गया है। इसी तरीके से 5 दिन पहले जो है तमिलनाडु में एक ऐसा कस्टोडियल डेथ हुआ जिसके बारे में हम आपको बताएं तो उसमें कुछ इतनी बड़ी गलतियां नहीं थी, बस इतनी थी कि लॉकडाउन में उन्होंने टाइम के पहले दुकान खोल रखी थी, जिस पर पुलिस किसी थर्ड पर्सन के कहने पर आती है और उन्हें उठाकर ले जाती है। उसके बाद उनके साथ एक रिवेंज जैसा क्या बोलते हैं बर्ताव करती है, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। अगर उनको लॉ के हिसाब से अगर सज़ा भी दी जाती तो बस 3 महीने की जेल, लेकिन उसके बावजूद वो लोग मारे गए। तो ये बहुत ही तरीके से शर्मिंदगी की बात है, जबकि इस पर हमारे गवर्नमेंट को वर्क या एक्शन लेना चाहिए था। अब हम बात करेंगे क्या ऐसा बिल कभी पारित हुआ था। हाँ, तो ये बिल 2010 में पारित हुआ था और मेरा एम है कि इंडिया टॉर्चर कल्चर टू एंड नाउ। अब इसे कम से कम अब तो ख़त्म कर देना चाहिए, जो टॉर्चर आम आदमी के साथ होता है। तो ऐसा बिल लोकसभा में 2010 में पास किया गया था, एंटी टॉर्चर बिल। तो इस बिल में इतना ही कहा गया था कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट टॉर्चर कमिट करता है तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? अब हम आगे देखते हैं ये कहता क्या आखिर में। ये जो एंटी टॉर्चर बिल, ये पूरी इसकी डिफिनेशन क्या है, ये पूरी बात क्या थी उसमें। ये सिंपली ये एक्सप्रेस करता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी इंडिविजुअल पर या किसी थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन डिराइव करने के लिए या कन्फेशन निकालने के लिए उसे ग्रेविटली हर्ट करता है या उसके हेल्थ पर फिजिकली या मेंटली एक तरीके से टॉर्चर करता है या हर्ट करता है, तो उसी को ही बोलते हैं, उन्हीं सब सारी चीज़ों को ही टॉर्चर मानी जाती है कि अगर उनसे ज़बरदस्ती किसी बात को उगलवाने के लिए ऐसी बात की जाती है तो इसके आगे 10 साल का पनिशमेंट इस बिल में लिखा हुआ था। लेकिन लोकसभा में ये बिल पास होता है और उसके बाद ये बिल कहाँ जाता है, राज्यसभा में। देखिए इस बिल में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बिल लोकसभा पास द बिल टू राज्यसभा एंड द राज्यसभा सेंड टू राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी फॉर सजेशन। यानी जब ये बिल लोकसभा से राज्यसभा में पास होती है तो राज्यसभा ने इस बिल को राज्यसभा के कुछ सेलेक्टेड कमेटी के मेंबर के पास भेजता है कि इस पे आप सजेशन दीजिए। तो वो कहते हैं कि भाई हम कुछ सजेशन प्रोवाइड करते हैं जिन्हें मानना होगा। कि पहली बात कि इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ टॉर्चर, कुछ टॉर्चर की डिफिनेशन को इसमें इंक्लूड की जाए। दूसरा कंडीशन रखते हैं स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इफ़ वुमेन आर चिल्ड्रन वायलेटेड। अगर वुमेन हो या बच्चे हों, अगर उनसे साथ वायलेशन किया जाता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन पनिशमेंट दिया जाएगा। किसको? पब्लिक सर्वेंट को। फिर लिखा है सेटअप एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को सेट कर दीजिए ताकि इन सब सारी चीज़ों को वो क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे, ताकि जो विक्टिम हो उसको कंपनसेशन मिल सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें राज्यसभा में चल रही थी, लेकिन 2010 बीत गए, लेकिन ऐसी कोई सारी चीज़ें हुई नहीं। फिर इस बात को फिर 2017 में उठाया गया। तो फिर 2017 में क्या हुआ कि लॉ कमीशन कहता है कि हम सीरियसली इस बिल पर कंसिडर कर रहे हैं और कुछ चेंजेस लाने की सोच रहे हैं। तो वो कहता है कि आईपीसी हो, इंडियन एविडेंस एक्ट हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे तभी इस बिल को पास करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है भी, क्योंकि आप किसी एक प्रोसीजर की वजह से इतनी सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। उनको डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन मैं भी इसको इंक्लूड कर देना चाहिए। इसको आप बताइए
क्या ये हो जाना चाहिए? कमेंट में आप बिल्कुल इसका सजेशन हमें सेंड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम बताएं 2020 तक कम से कम 1800 कस्टोडियल डेथ हुए हैं, प्लस 1800 प्लस कस्टोडियल डेथ। इसका मतलब कितनी बड़ी ये मेजर प्रॉब्लम है जिसे हमें समझना चाहिए, इसके हमें आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल कहीं ना कहीं नहीं उठाते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई क्या मेजर गाइडलाइन होगा कि जो पुलिसमैन किसी को अरेस्ट करता है, कुछ तो गाइडलाइन होगा कि किसके तरीके से वो किसी को अरेस्ट करके इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है। तो हम पढ़ते हैं कि आखिर की मेजर गाइडलाइन क्या है जब कोई पुलिसमैन किसी को अरेस्ट करने जाता है। तो फर्स्ट है कि कैरी क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग विद देयर डेजिग्नेशन। उसे कम से कम अपना एक आइडेंटिफिकेशन और नेम टैग पूरे डेजिग्नेशन के साथ लेकर जाना चाहिए। दूसरा है कि उसे अरेस्ट मेमो इस तक मेंटेन करना चाहिए जिसमें अरेस्ट के सारे डिटेल, टाइम, डेट, यहाँ तक कि सिग्नेचर सारे उसमें लिखे हों, ठीक है। थर्ड है अदर पर्सन नो अबाउट हिज अरेस्ट। अगर कोई अरेस्ट होता है तो कोई उसका या तो भाई बहन संबंधी जितने भी हों, किसी को तो पता होना चाहिए कि वो बंदा अरेस्ट हुआ है। चौथी बातें हैं, ये पुलिस का काम है उसे बताना। इंस्पेक्शन मेमो में अरेस्ट पर्सन के बॉडी में जो भी माइनर या मेजर इंजरी हो उसे नोट डाउन की जाए और उसे पुलिस ऑफिसर से अरेस्ट किए दोनों साइन करवाएं। पुलिस ऑफिसर भी साइन करे और जो अरेस्ट हुआ वो भी साइन करे, ताकि जितने भी मेजर या माइनर उसमें कुछ भी इंजरी हो वो सही लिखी जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं 5वीं बात क्या है। मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। अरेस्ट होने के 48 घंटे पर अरेस्ट पर्सन के मेडिकल एग्जाम हो। एक बार नहीं, हर 48 घंटे पर होना चाहिए। फिर 6वां क्या है, कॉपीज टू मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के पास इन सारे डॉक्यूमेंट के कॉपीज होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट? सारे जो आइडेंटिफिकेशन हो, अरेस्ट मेमो हो, अदर पर्सन नोन अबाउट हिज अरेस्ट, इंस्पेक्शन मेमो, मेडिकल एग्जाम, इन सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंट की एक कॉपी मजिस्ट्रेट के पास होनी चाहिए। 7वां है कंसल्ट लॉयर। अब जो भी लॉयर है किसके, विक्टिम के, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें भाई क्योंकि हमेशा अगर उसको लॉयर दोगे तो कहीं ना कहीं वो विक्टिम सेफ रहता है। अब है 8वां पुलिस कंट्रोल रूम। स्टेट हेडक्वार्टर में एक पुलिस कंट्रोल रूम होना ही चाहिए जिसमें अरेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है अरेस्ट के 12 घंटे का इंफॉर्मेशन उन्हें पहुंचानी चाहिए। उसके बावजूद कस्टोडियल वायलेंस को कि हमारे देश में आते हैं। जैसे क्या है, पुलिस कंट्रोल रूम में ये है कि स्टेट हेडक्वार्टर में एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए जिसमें अरेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन 12 घंटे का इंफॉर्मेशन उन्हें पहुंचानी होनी चाहिए कि 12 घंटे में जब तक उनको लाया गया है तब से पूरी इंफॉर्मेशन उसमें देनी चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है कि उसके बाद भी कस्टोडियल वायलेंस हमारे देश में इतना ज़्यादा हो रहा है। इतने कानून होने के बाद, इतने गाइडलाइन, इतने प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, उसके बावजूद अगर ये चीज़ें हो रही हैं और आज तक ये बिल कहीं पारित नहीं हो पाए, जबकि ये बिल 2010 का है, तो इस पर आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा और हमें। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हर लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उनको पता होना चाहिए कि कौन सी बातों पर उनको आवाज़ उठाना सही है कि नहीं। क्या कस्टोडियल डेथ ख़त्म होना चाहिए? जो इंडियन टॉर्चर जो कल्चर है वो अब ख़त्म होना चाहिए कि नहीं? आप कमेंट करके हमें बिल्कुल बताएं। फिर मिलते हैं।